मेरे पति का अपमान हुआ, ये मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते हैं मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में धक उठा। मां बोल पड़ी, हे मुनिवृंद, हे ऋषिवृंद, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने आप में से मेरे पति की निंदा की है, सावधान, आप सबको दंड मिलेगा और सुनने वाले को भी दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही है, तो निंदा करने वाले की जिह्वा को शिक्षण काट दिया जाए, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चला जाए। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को मैया ने उसी क्षण जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में, योगाग्नि में भड़क उठा। बाबा को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भेजा है कुपित करके। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का आंख फोड़ा, किसी देवता का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के तो सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया और धड़ से सिर उखाड़ करके ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। बाबा के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और आपसे कहूं, ठीक मरने से पहले, प्राण निकलने वाला है, उसके पहले सती जी ने राम जी से वरदान मांगा है। किससे मांगा है? क्या मांगा है पता है? सती मैया राम जी से बोली, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग, प्रभु एक कृपा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी से क्यों वरदान मांगा? सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ली थी, तो जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे पुनः स्वीकार करने वाले नहीं है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि हमारे पति भगवान शंकर राम जी के कहने में रहते हैं। देखिए, घर परिवार में एक सत्ता ऐसी भी होनी चाहिए जिसकी हर आज्ञा का हम पालन करें। है? घर में जब कोई आज्ञा देने वाला नहीं रहता है ना, तब उसकी कमी का पता चलता है? आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको कोई डांटने वाला है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको कोई दुलार करने वाला है। राम जी और शंकर जी में बड़ा अद्भुत रिलेशन है। आप दर्शन करिएगा, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। चेन्नई के आगे तमिलनाडु में एक ज्योतिर्लिंग है, नाम क्या है पता है? रामेश्वरम। लंका जाने से पहले भगवान राम ने उस लिंग की स्थापना की। राम के ईश्वर है, इसलिए उनका नाम रामेश्वरम पड़ा। तो किसकी पूजा किसने की? राम जी ने शंकर जी की पूजा की। क्यों? राम जी शंकर जी को अपने से बड़ा मानते और अपना भगवान मानते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी दिन रात माला लेकर, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग हराति।
भगवान शंकर दिन भर राम राम जपते हैं दिन रात। क्यों? वो राम जी को अपना भगवान मानते हैं और अपने से बड़ा मानते हैं। वस्तुतः बड़ा वही है माई बाप जो किसी को अपने से छोटा न माने, जो सब में बड़प्पन का दर्शन करे, वो बड़ा आदमी। बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंचे तो बड़ा बन जाए, वो बड़ा आदमी। आप दर्शन करिए ना, राम जी के पास जो भी आया से राम जी ने सीधे उसको राजा बना डाला। सती मैया जानती है कि यदि राम जी कह देंगे तो बाबा मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। इसलिए सती जी ने कहा, जन्म जन्म शिव पद और इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल जी के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हैं। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है इनमें। नारद जी बोले, आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इनका सौभाग्य अखंड होगा। इनके कारण आपकी पूजा होगी, आपको यश प्राप्त होगा। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बता दें। हिमांचल जी बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। अगुना अमान मातु पितुहीना। नारद जी बोले, सबसे पहला दोष अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने? अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। यही हिमांचल समझे थे, लेकिन नारद जी कहना चाहते अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा नारद जी और खतरनाक बता दिए, मातु पितुहीना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मर गए? बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं। बिना माता पिता के ही थे। बोला ये कैसे पॉसिबल? यही पॉसिबल है। बोले तो बड़ा खतरनाक है। हिमांचल जी बोले असली तो मैं बताया ही नहीं हूं। नारद जी बोले इसके बाद भी है। बोले असली अब सुनाता हूं। जोगी कैसे हैं? जोगी जटिल अकाम मन नागन अमर स्वामी हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। उसकी विशाल जटाएं होंगी। अच्छा आप बताओ, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने घर गए और लड़का रूम से बाहर निकला जोगी के वेश में, उसकी विशाल जटाएं होंगी। क्या ये देख करके आप शादी की बात करने के लिए बैठेंगे? तुरंत भागेंगे। हिमांचल जी से नारद जी बोले जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। नारद जी से हिमांचल जी बोले तो बड़ा खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हुआ। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज कुछ नहीं पहनता है, नंगा रहता है, नगन अमंगल वेश बना के रहता है। हिमांचल जी सुन के रोने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी को किनारे लेकर गए। अब बोले नारद जी आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? बोले मतलब? दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है? दूल्हा चेंज कर दीजिए।
नारद जी बोले असंभव, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो बदल नहीं सकता, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं हनुमान। अकॉर्डिंग टू मी, नारद जी कहते हैं मेरे अनुसार जो जो मैंने लक्षण बताए हैं वर के, वो सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं, और वो है भगवान शंकर। और यदि महाराज आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, आपकी बेटी का गुणगान होगा। यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। और आपको बताऊं, छोटी सी अवस्था में मेरी मां ने जाकर कठोर तप किया वन में। कितना तप किया, बाबा कहते हैं कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए, बिल पाती मही पर सुखाई, बिल पाती मही पर सुखाई, दीन सहस संबत सोई खाई, दीन सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। पार्वती मैया 1000 वर्ष कंद मूल फल खाकर बिताई। कितने दिन? 1000। उसके बाद 100 वर्ष तक साग खाकर बिताई, फिर वो भी त्याग दी। कछु दिन भोजन बारी बताशा, बताशा मने, बताशा मने हाँ, वो जो चीनी का बताशा है, इसीलिए पूछे हम। तो इनके अनुसार तो कुछ दिन बारी मने पानी पानी में बताशा वो था, तो ऐसा ही होगा। वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कौन सा वरदान दे दिया आपने, मर ही नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए बस। इंद्र बोले ब्रह्मा जी बात ऐसी है, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर जी को समाधि से बाहर निकालने जाएगा ना, वो बाहर आते पहले उसी को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। किसको भेजिए? कामदेव। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव सुने शिव को समाधि से बाहर निकालना है, यानी मृत्यु को वर्ण करना है, फिर भी चले। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड। किसको? और उस 48 मिनट में कामदेव का प्रभाव ऐसा फैला कि पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए, देखे बाबा ध्यान में बैठे हैं। एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर कामदेव ने बाबा के हृदय में उतार दिया। और जैसे बाण लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। किसने मारा? देखते देखते शंकर जी ने देखा, सौरव पल्लव मदन विलोका, भयौ कोप कंपौ त्रैलोका,
बाबा को क्रोध आया, पूरी धरती कांपने लगी और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उधारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता कांपने लगे डर के मारे, निशाचर नाचने लगे। अब तो काम ही भस्म हो गया, बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे। बाबा ने कहा, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में देवी प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके और जय जयकार करते गई। रति के जाने के बाद सारे देवता ब्रह्मा विष्णु जी को लेकर पहुंचे कैलाश। है दूर और सारे देवता अलग अलग बोल रहे हैं। एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, सभी देवताओं ने पृथक पृथक तीन की प्रशंसा, अलग अलग। ब्रह्मा जी बोले, एक साथ मिलकर करिए। अरे शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। गगन मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। अरे गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में।
मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा।